गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। माफ़ कीजिएगा, आपको वोकैबुलरी आज तय समय पर नहीं मिल पाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है अकॉर्ड। अकॉर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, या फिर हम बोल सकते हैं कोई दो समूह है या दो कंट्री है कोई, उनके बीच में किसी तरह का कोई फॉर्मल एग्रीमेंट या औपचारिक हम बोल सकते हैं समझौता होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में अकॉर्ड। An accord between countries or groups of people is a formal agreement, for example, to end a war. That is called accord. नेक्स्ट वर्ड है कंसेंसिस। कंसेंसिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात को लेकर लोगों के बीच में आम सहमति होना, आम राय होना, उनकी सर्वसम्मति होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में कंसेंसिस। अ कंसेंसिस अ जनरल एग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट वर्ड है इंडेलिबल। इंडेलिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो एकदम परमानेंट हो, स्थायी हो, जिसे हटाया ना जा सके, धोए मिटाया ना जा सके, अमिट होना, स्थायी होना, उसे बोला जाता है इंडेलिबल। इंडेलिबल इंक और एन इंडेलिबल स्टेन कैन नॉट बी रिमूव्ड और वॉश्ड आउट, दैट इज कॉल्ड इंडेलिबल। अगला शब्द है एडिफिस। एडिफिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत भव्य शानदार इमारत होना, बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत भव्य इमारत होना, उसको बोला जाता है एडिफिस। एन एडिफिस इज अ लार्ज एंड इंप्रेसिव बिल्डिंग। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। डिसेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात पर किसी बात को लेकर असहमति होना, या फिर किसी बात को अस्वीकार कर देना, उसे ना मानना, तो उसको बोला जाता है इंग्लिश में डिसेंट। डिसएग्रीमेंट विद ऑफिशियल और जनरली एग्रीड आइडियाज और ओपिनियंस, दैट इज कॉल्ड डिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है कोलोसल। कोलोसल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत बड़ी चीज, कोई चमत्कारिक चीज होना, बहुत बड़ा होना, अजीब चीज होना कोई, उसको बोला जाता है कोलोसल। मतलब जो जनरल सेंस में कोई होती है चीज, उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा होना, विशाल होना, बहुत बड़ा होना। ये वर्ड यूज हुआ है जो अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है नए वाली, तो उसलिए यूज हुआ है वर्ड एडिटोरियल में। जो आपका पहला एडिटोरियल था वो उसी के रिगार्डिंग था। जो भी गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट जो नया भवन बना रही है उसके रिगार्डिंग है। और जो दूसरा एडिटोरियल है वो दिया गया है अमेरिका के बारे में, जूलियस अनसाजे के बारे में, यदि आपने सुना होगा तो उनकी गुप्तचरी के बारे में। जो अमेरिका का आरोप है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी आर्मी में उन्होंने कोई गुप्तचरी की थी किसी समय में, थोड़ी टाइम पहले की बात है, तो उसे आप एडिटोरियल में पढ़ सकते हैं। तो ये वर्ड था कोलोसल। अगला वर्ड है जर्मेन। जर्मेन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज का किसी चीज के अनुकूल होना, उपयुक्त होना, उसे बोला जाता है जर्मेन। समथिंग दैट इज जर्मेन टू अ सिचुएशन और आइडिया इज कनेक्टेड विद इट इन एन इम्पॉर्टेंट वे। किसी चीज के प्रति अनुकूल होना, उपयुक्त होना, ठीक होना, उसे बोला जाता है जर्मेन। अगला शब्द है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर देना, अत्यधिक खर्चा करना, बहुत ज्यादा खर्चीला होना, तो उसे बोला जाता है इंग्लिश में एक्स्ट्रावेगेंट। समवन हु इज एक्स्ट्रावेगेंट spends more money than they can afford or uses more of something than is reasonable, that is called extravagant. नेक्स्ट वर्ड है फिटर। फिटर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज के ऊपर रोक लगा देना, उसको प्रतिबंधित कर देना, उसको बंधन में बांधना, बाउंड कर देना, किसी चीज को बाउंडेशन होना, उसे बोला जाता है फेटर। इफ यू से दैट यू आर फेटर्ड बाय समथिंग यू डिसलाइक इट बिकॉज इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम बिहेविंग or moving in a free and natural way, that is called fetter. अगला शब्द है ameliorate। ameliorate यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति में सुधार कर देना, किसी भी चीज में सुधारना, किसी चीज को स्थिति को सुधारना, या फिर हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट करना, उसकी उन्नति करना, उसकी डेवलप करना, उसको, उसे इंग्लिश में बोला जाता है ameliorate. If someone or something ameliorates a situation they make it better or easier in some way, or easier in some way, that is called ameliorate. अगला शब्द है benign। benign यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसे व्यक्ति से जो दानशील हो, दयालु हो, कृपालु हो, उसे बोला जाता है benign. You use benign
to describe someone who is kind, gentle and harmless. That is called benign. अगला शब्द है extradition. Extradition यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी को वापस उसके देश भेज देना, किसी देश के द्वारा किसी व्यक्ति का प्रत्यार्पण करना, तो उसको बोला जाता है extradition. The surrender of an accused or convicted person by one state or country to another, usually under the provisions of a state or treaty, statute or treaty, that is called extradition. अगला शब्द है डिटेंशन. डिटेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, उसको कैद करके रखना या किसी की नजरबंदी करना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में डिटेंशन. डिटेंशन एज व्हेन समवन is arrested or put into prison, that is called detention. और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है एस्पियोनाज. एस्पियोनाज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी की जासूसी करना, उसकी गुप्तचरी करना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में एस्पियोनाज. द एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एस्पियोनाज. तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था. यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और यदि आपने इस वीडियो की ऑडियो सुनना है तो आप मुझे खबरी ऐप पर फॉलो कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से जाके खबरी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं. तो वहाँ पे अगर आप डालोगे द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी, तो वहाँ उस ऐप पे, उस खबरी ऐप पे मेरा चैनल आपको मिल जाएगा. तो वहाँ मुझे आप ऑडियोज के लिए फॉलो कर सकते हैं. तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.